हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। नहीं, पहले आपको बोलना है तुम हमारे थे ओ साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। इसके बाद बोले हम तुम्हारे थे ओ साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, ये सत्य है। यदि आपको हमारे बाबा को पाना है, आपको अपने कष्टों का निवारण करना है, तो पहले बाबा को अपना बना लो। यदि आपने बाबा को अपना बना लिया, फिर आपको तन की, मन की या धन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और हम बाबा से यही छोटी मोटी चीज मांगते रहते हैं कि बाबा मुझे धन दे दो, मुझे स्वास्थ्य दे दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, मुझे बच्चे दे दो। यह आपके पास ऑटोमेटिक ही आने लगेंगे। पहले आप हमारे बाबा को अपना बना लो, फिर आपके बच्चों की, आपकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वह चिंता फिर बाबा करने लगता है। और जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी वह आपको ऑटोमेटिक ही प्राप्त होने लगेगी। बाबा किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके पास वह वस्तु पहुंचा देता है। यही लक्ष्य लिया था आज से हमने 10 साल पहले कि बाबा अब आपको ही हमारे पास आना है। और बाबा साक्षात चैतन्य स्वरूप मेरे पास आ चुका है। बाबा का एक अंश हमारे साथ, हमारे पास मौजूद है, क्योंकि बाबा हमारा कोहिनूर है। और जिसके पास कोहिनूर होता है उसको तन की, मन की या धन की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। हम हमारे बाबा को आपके पास भी पहुंचाएंगे यदि आप बताए हुए रास्ते पे पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ चलते हैं और हमारे बाबा की आराधना करते हैं। आज के समय हम सब कुछ पा सकते हैं, परंतु क्या है कि आपको मार्गदर्शक, मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। और हम अपने आप को अज्ञानी ना मानते हुए सर्वज्ञानी मानते हैं
कि मैं तो सर्वज्ञानी हूं, हमारे अंदर अहम छुपा हुआ है। तो सब में पहले हमारे लिए अपना अहम, अहम का मतलब होता है अहंकार, अहंकार त्यागना पड़ेगा, अपने अंदर प्रेम भरना पड़ेगा। हमारे लिए इंसान के साथ साथ सभी जीव जंतुओं से प्रेम रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा के व्रत करने से, उनका जाप करने से ही कुछ नहीं होगा। आपको जिस तरीके से हमारे बाबा ने जो कर्म किए हैं उनको देखें, उनको समझें। व्यक्ति के प्रति, जानवर के प्रति, सभी के प्रति स्नेह रखें। गंदी चीजों का सेवन ना करें। हमेशा अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। यदि आपके माता पिता आपसे दुखी रहते हैं तो कितने भी आप ईश्वर की आराधना कर लो, आप सुखी नहीं रह सकते। कभी ना कभी इसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि जो बोया जाएगा वही मिलेगा। इसलिए यदि आपके माता पिता हैं तो उनको रोज नमस्कार करें। आपके यदि माता पिता हैं तो आपको ईश्वर की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं का आप सेवा करें, रोज उनके चरण दबाएं, रोज उनसे पूछें कि आपको क्या खाना है, क्योंकि आप बाबा के सामने, ईश्वर के सामने भोग रखोगे, वो नहीं खाएंगे। परंतु यदि माता पिता को आपने उनका मन का खिला दिया, उनके मुंह से जो तुरंत आशीर्वाद निकलेगा उससे आपके सारे कष्ट ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रथम है आपके माता पिता, उनको कभी भी दुखी ना रखें। उनके रोज चरण दबाएं, उनको रोज नमस्कार करें, पैर छुएं, क्योंकि वो आपको तुरंत ही आशीर्वाद देंगे जो आपके जीवन में काम आएगा। और जिस तरीके से आपके बच्चे देखेंगे उसी तरीके से आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। किसी किसी भाई बहन के फोन आते हैं कि गुरुजी मेरा बेटा मुझे घर में नहीं रख रहा है, मुझे खाने को नहीं देता, ऐसा वह क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने भी ऐसा ही किया होगा, इसलिए आपका बेटा, आपकी बेटी ऐसा कर रही है। क्योंकि कहा गया है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तो पाएगा। जो कुछ आप करोगे वो आप यही पाओगे। अब प्रभु ने अगले जन्म का हिसाब किताब रखना खत्म कर दिया है। आप अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगोगे। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा। आपका भी यदि किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है
और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो बाबा ने इतना कुछ दिया है, शक्ति दी है, समय आने पे आपको बताया जाएगा। आपके कष्टों का निवारण जरूर होगा। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर फोन लगा के प्रार्थना लगाएं कि गुरुजी हमें साईं परिवार से जुड़ना है। जैसे ही आप हमारे साईं परिवार से जुड़ जाते हो, आपकी आवाज से जो बाबा मुझे सिग्नल देगा वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे, और उस रास्ते पे आप यदि चलोगे तो निश्चित आपकी चाहे तन की हो, मन की हो या धन की हो, किसी भी प्रकार की समस्या होगी बाबा जरूर दूर करेगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम।